सभी को नमस्कार। मैं योगेश केशवानी मंगलम वास्तु हरिद्वार से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेम कैलकुलेशन किस तरीके से होती है न्यूमरोलॉजी में उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट में हमने जो है नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नंबर के आगे हमने लिखा है AIJQY। और आप आगे देखेंगे तो 2 नंबर के आगे है BKR, 3 नंबर के आगे है CGLS, 4 नंबर के आगे है DMT, 5 नंबर के आगे है ENXH, 6 नंबर के आगे है UVW, 7 नंबर के आगे है O और Z, 8 नंबर के आगे है F और P। ये कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं, ये एक जो चार्ट देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कल हमने पुरानी वीडियो में आपको दिखाया था कि पार्थ कुमार के नाम से एक हमने नाम लिया था जिसमें डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी थी। इसी क्रम में हम आपको नेम की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब आप पी के नीचे देखेंगे यहाँ पर 8 लिखा है, ए के नीचे 1 लिखा है, आर के नीचे 2 लिखा है, टी के नीचे 4 लिखा है, एच के नीचे 5 लिखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ए के नीचे 2 लिखा है, यू के नीचे 6 लिखा है, 6 लिखा है, एम के नीचे 4 लिखा है, ए के नीचे 1 लिखा है, आर के नीचे 2 लिखा है, 2 लिखा है। अब ये पार्थ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 को जो इसकी वाइब्रेशन है वो आपको दिखाई दे रही है। पिछली स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूँ आपको। जैसे पी आप देख रहे हैं 8 पे है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये 8 नंबर है वो पी के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं और वो पी आ रहा है तो उसका मतलब ये हो गया कि उसकी वाइब्रेशन हमारे को 8 अंक की मिल रही है। अल्फ़ाबेट से हम अंकों पे जाएंगे और अंकों को जोड़ करके एक छोटे से अंक पे आएंगे जो कि सिंगल डिजिट का होगा, वो हमारा नेम कैलकुलेशन होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ए के नीचे 1 लिखा है और पिछली स्क्रीन पे आप जाएंगे तो 1 नंबर के आगे ए लिखा है। तो आप इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप अपने नाम की स्पेलिंग को भी चेक कर सकते हैं कि किस वाइब्रेशन पे आपकी स्पेलिंग आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे पार्थ कुमार के नाम से जो वाइब्रेशन आ रही है, पी के नीचे 8 आ गया, एक के नीचे 1 आ गया, आर के नीचे 2 आ गया, टी के नीचे 4 आ गया, एच के नीचे 5 आ गया और इन सब की कैलकुलेशन 20 है। कुमार में आप देखेंगे के नीचे 2 आ गया, यू के नीचे 6 आ गया, एम के नीचे 4 आ गया, ए के नीचे 1 आ गया और आर के नीचे 2 आ गया। तो इन सब की कैलकुलेशन जो है वो 15 बैठ रही है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 20 और 15 होते हैं 35। तो 35 की जो डिजिट है ये डबल डिजिट है आपकी। हमारे को जो है नेम कैलकुलेशन के लिए सिंगल डिजिट चाहिए होती है। किसी भी न्यूमरोलॉजी में काम करने के लिए हमारे को एक सिंगल डिजिट चाहिए। तो सिंगल डिजिट जो आती है आपकी वो 3 और 5 को मिला करके 8 आ गई। तो इस चार्ट के थ्रू आप अपने कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके नाम की वाइब्रेशन कौन से नंबर पे आ रही है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्थ कुमार में अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप नाम कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो तो फिक्स है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है अगर हमारे को कोई चेंजेस करने हैं वो हमारे को नाम से करने हैं, या आपके पास कोई ऐसा जातक आता है जो कहता है कि मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है तो मुझे उसकी नाम की वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए कौन से नंबर पे उसको रखना चाहिए, कौन सा अंक मेरा जो है उस बच्चे के लिए बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि अगर 1 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है तो आप जो मिसिंग नंबर, अगर उसकी ग्रिड में मिसिंग नंबर नहीं है ये 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, तो आप उसको कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे 4 नंबर जो है वो नहीं देना होता है क्योंकि 4 नंबर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। बट अगर किसी की ग्रिड में 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर नहीं है
तो वहाँ पर आप उसको सलाह दे सकते हैं कि भाई आप इस नाम को इस तरीके से लिखें और ये वाइब्रेशन आपकी 6 पे आ रही है या 5 पे आ रही है या 1 पे आ रही है, तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो कंप्लीट एक डिजिट में कम आ जाएगा। मतलब जो उसकी वाइब्रेशन है वो हम नाम से चेंज कर सकते हैं और नाम से चेंज करने के बाद उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल मैंने दिया है कि पार्थ कुमार में अगर हम पी में पी डबल ए कर देते हैं तो क्या होगा, तो 8+1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो वाइब्रेशन हमारे को 8 पे मिल रही थी पार्थ पे, वहाँ पर हमारे को ए डालने से वो 9 पे आ गई। अब यहाँ पर अगर हमारे को एक नंबर की वाइब्रेशन बढ़ानी है तो हम कोई भी अंक अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। ए यूज़ कर सकते हैं, आई यूज़ कर सकते हैं, जे यूज़ कर सकते हैं, क्यू यूज़ कर सकते हैं और वाई यूज़ कर सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन जो है वो 1+ हो जाएगी तो वो 9 पे आ जाएगी। आपको देखना है कि आपको इस वाइब्रेशन को कहाँ पर ले जाना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर जो है पार्थ कुमार की जो वैल्यू है वो 4 आ रही हो और उसमें एक नंबर बढ़ाने से वो 5 पे हो जाएगी। तो एक नंबर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AIJQY इनमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट आप डालेंगे तो आपकी जो नाम की वाइब्रेशन है वो बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे को प्लस कर एक नंबर प्लस करने पे जो है 9 का रिज़ल्ट आ रहा है। इसी क्रम में अगर आप आगे देखेंगे तो जो BKR जो सेकंड वाली लिस्ट है, हमारी सेकंड नंबर वाली लिस्ट है, उसमें BKR 3 वर्ड है। अब यहाँ पर हम कुमार में अगर आर डाल देंगे उसका, तो जो वाइब्रेशन है वो 2+ हो जाएगी। 8 हमारी वाइब्रेशन थी, 2+ हो गई तो 10 हो गई। 10 को फिर हम एक सिंगल डिजिट में लाएंगे तो वो 1 हो गया। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो जो 3 नंबर अगर हमारे को किसी के नाम में जोड़ना है तो उसके लिए हमारे को CGLS उसके नाम में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पार्थ कुमार की जगह कुमार्स कर दिया है हमने। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आपको देखना पड़ेगा कि सिमेंट्री कहाँ पर मिल रही है। वो सिमेंट्री मिलनी भी ज़रूरी होती है, या कुछ नाम चेंज करने पे भी आपको जो वाइब्रेशन है वो पता चल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8 में 3+ हो गया तो 1 और 1 11 हो गया। 11 को 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 हो गया। तो 3 नंबर डालने के लिए हमारे को CGLS में से कोई एक वर्ड यूज़ करना है। इसी के बाद आप देखेंगे 4 नंबर के लिए हमारे को DMT में यूज़ करना है कोई भी वर्ड। तो हमने यहाँ पर T डाला, तो T डालने से 8+4 तो 12 हो गया और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 हो गया। इसी तरीके से अगर हमारे को 5 नंबर डालने हैं, 8 और 5 13 करना है, 3 को 4 पे लेके आना है, 13 को 4 पे लेके आना है, तो उसके लिए जो हमारे को अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं उसमें E है, N है, X है, H है। ये हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे को किस तरीके से यूज़ करना है। तो अगर हम इसमें से कोई वर्ड डालेंगे तो जो वाइब्रेशन है 8 से 6+ हो जाए 5+ हो जाएगी तो 4 पे आ जाएगी। और अगर 6 हमारे को प्लस करना है तो उसमें UVW में से कुछ भी डाल सकते हैं। अब जैसे अभी ये पार्थ कुमार में आपने पार्थु कुमार कर दिया हमने इसको, तो 8+6 हो गया 14 हो गया। 1 और 4 को हम प्लस कर दिया तो 5 हो गया। इसी तरीके से ये 5 की वाइब्रेशन सबसे अच्छी होती है, 1 नंबर की वाइब्रेशन सबसे अच्छी होती है और आपका 6 नंबर की वाइब्रेशन सबसे अच्छी होती है। देखना ये होता है कि हमारे को लोशो ग्रेड में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें कौन सा नंबर उसका मिसिंग है। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो सबसे पहले हमारे को 5 नंबर की पावर देनी चाहिए। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो हमारे को 6 नंबर की मिसिंग पावर देनी चाहिए। और यहीं पर ही अगर उसका 1 नंबर मिसिंग है तो 1 नंबर की पावर पे हमारे को लाने के लिए उसके नाम की वाइब्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। इसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो ये 7 के लिए हमारे को O या Z दोनों में से एक अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। और इसी में ही अगर हमारे को 8 नंबर उसके जोड़ने हैं, 8 और 8 16 16 जो है 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 7 नंबर की वाइब्रेशन पे अगर हमारे को उसको नाम को लाना है तो ये F और P को अगर हम जोड़ दें, F या P में से कोई और कोई भी अल्फ़ाबेट इसमें जोड़ देंगे तो वो 16 पे आ जाएगा और 1 और 6 को हम प्लस करेंगे तो वो 7 पे आ जाएगा।
अभी आपको जो मैंने नेम कैलकुलेशन के बारे में बताया था, उसी क्रम में आप आगे देखेंगे तो अगर आप चाहें तो जो कैलकुलेशन अभी मैंने आपको मैनुअल बताई थी वो आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। उसमें के उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर आपने हमारा ओपन करा, पार्थ कुमार के नाम से आपने एंट्री डाली उसमें, तो नेम की वाइब्रेशन में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आपने जो है देखेंगे तो नाम संख्या के नाम से हमने एक सॉफ्टवेयर में दे रखा है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अभी देख रहे हैं जो हमारे नाम की कैलकुलेशन 8 पे आ रही थी, और आने के बाद यहाँ पर आप वही लिस्ट देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में AIJQY, ये 1 से लेकर 8 तक की लिस्ट है। यहाँ पर हम नाम डालेंगे और नाम डालने के बाद अगर उसमें कुछ प्लस माइनस करना है तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये कैलकुलेटर भी आप हमारा यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। अब यहाँ पर हमने पार्थ कुमार के नाम से एंट्री डाली, तो जो वाइब्रेशन हमारे को आ रही थी वो 8 पे आ रही थी। इसी में ही अगर हम पार्थ में डबल ए डाल देते हैं तो वो 9 हो गया, और इसी में ही अगर हम आपका आर डाल देंगे तो ये 1 पे आ गया। 9 के बाद 1 और 0 की जो सिग्मा की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ये 1 पर आ गई। अब यहाँ से 8 आया तो फिर दोबारा से 8 पर आ गई है। अब सी के लिए हमारे को 3 नंबर के लिए हमारे को CGLS में से कुछ डालना है, तो हमने S डाल दिया, तो जो वाइब्रेशन है वो हमारी 2 पर आ गई। तो 8 हमारी पुरानी वाइब्रेशन थी, 3 हमने प्लस कर दी थी, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 2 पर आ गई थी। अब यहाँ पर हमने T 4 नंबर के लिए हमने T प्लस कर दिया, तो आप देख रहे हैं जो वाइब्रेशन है वो 8 और 4 12 पे आ गई, और 12 से वो 3 पर आ गई। फिर दोबारा से ये आप देख रहे हैं कि 8 पर वाइब्रेशन आ गई है। यहाँ पर हम 5 नंबर की किसी को वाइब्रेशन देनी है तो क्या डाल सकते हैं, ENXH, जिसमें से हमने E डाला। E डालने पे आप देख रहे हैं जो वाइब्रेशन है वो 4 पर आ गई है। फिर दोबारा से हमने E हटाया तो वाइब्रेशन फिर 8 पे आ गई। अब यहाँ पर हमने 6 नंबर की वाइब्रेशन के लिए U डाल दिया, तो U डालने से 4 + 1 हो गया, तो इजिकल टू 5 हो गया। और U को अगर हम हटाते हैं यहाँ पर, तो 7 नंबर हमारे को किसी को और देना है, 8 और 7 15 पे लाना है किसी को, तो O और Z में कुछ हम डाल सकते हैं। तो Z हमने डाला तो जो वाइब्रेशन है वो 6 पर आ गई। और इसी क्रम में हम आगे चलेंगे तो ये आप देखेंगे अगर हमारे को किसी को 8 नंबर डालना है तो डबल P हमने कर दिया, तो 8 और 7 15 हो गया, 5 और 1 8 और 7 15, 5 और 1 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 1 और 6 बदलना सबसे अच्छा होता है, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी। 5 नंबर 1 नंबर 6 नंबर पे आपको वाइब्रेशन को लाना होता है। जो मिसिंग नंबर है जैसे 4 नंबर आप देख रहे हैं, 4 पर नहीं लाना चाहिए हमारे को किसी भी नाम को, क्योंकि 4 नंबर राहु का है, तो इस कारण हमारे को उसको अवॉइड करना चाहिए। 5 1 6 पे आप किसी की भी कैलकुलेशन को चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।